चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से सांसद हैं और अब चर्चाओं में आए हैं। चर्चाओं में आने की सबसे बड़ी वजह है उनकी लव स्टोरी। उनकी जिंदगी में रोहिणी ने जब से एंट्री की है, रोहिणी घावरी ने जब से उनको लेकर बड़ा खुलासा किया है, उसके बाद से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या रोहिणी घावरी का इस्तेमाल चंद्रशेखर आजाद रावण ने किया है। चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर जो खुलासा रोहिणी ने कहा, जो खुलासा किया है, उसे अगर आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। और क्या कहा है रोहिणी घावरी ने, जरा ध्यान से सुनिएगा। रोहिणी घावरी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने आज से कुछ साल पहले मेरे से कहा था कि अगर रोहिणी उनकी जिंदगी से चली गई तो वो सुसाइड कर लेंगे, वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगे। और यही वजह रही कि रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद रावण को नहीं छोड़ा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने रोहिणी के साथ गद्दारी की, उनका इस्तेमाल किया शारीरिक तौर पर और मेंटली तौर पर, यानी रिलेशनशिप में चंद्रशेखर आजाद रावण रोहिणी के साथ थे। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बिना बताए, रोहिणी को बिना बताए शादी कर ली। उनका एक बेटा भी है चंद्रशेखर आजाद रावण का। रोहिणी घावरी ने क्या और संगीन आरोप लगाए हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, ये रिपोर्ट सर आप देखिए। मुझे लगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण दलितों के मुद्दों को उठाना चाहता है। मुझे लगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण दलितों की आवाज़ बनना चाहता है। मैं सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों से बातचीत कर रही थी। उसी दौरान मुझे पता चला चंद्रशेखर भी हाथरस की गैंगरेप पीड़िता के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। तब मैंने उनसे जून 2021 में पहली बार फ़ोन पर बात की। मुझे लगा कि बहुजन युवक सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर लड़ रहा है। एक बहुजन को दूसरे बहुजन की तरफ झुकाव होता है। उसके बाद समाज की समस्याओं के सिलसिले में उनकी बातचीत आज़ाद से होती रही। धीरे धीरे वो लोग करीब आते रहे और उन्हें लगा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण बहुत अच्छे इंसान हैं और ऐसे में उनकी नज़दीकियाँ आज़ाद की तरफ बढ़ी। सीधे तौर पर रोहिणी ने कहा, चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी मेरे से लगातार फ़ोन पर बातचीत करने लगे। हमारी बातचीत होती रही और ऐसे में हमारी बातचीत एक रिलेशनशिप में बंध गई। हमने पूछा कि क्या चंद्रशेखर ने शादी का वायदा किया था। रोहिणी कहती हैं, हाँ, उन्होंने कहा था वह मुझसे शादी करेंगे या शादी का वादा नहीं करते तो हम साथ नहीं देते। मैं अपना गोल्डन टाइम उसके लिए वेस्ट नहीं करती। मैं स्विट्ज़रलैंड में रहती, गांव में नहीं। हमने पूछा, आपको ये कब पता चला कि शादीशुदा हैं वे। रोहिणी बताती हैं, मुझे शादी के बारे में बहुत बाद में पता चला, जब हम रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके थे। जब मुझे पता चला कि मैंने पैर पीछे खींचने की कोई बात नहीं की, तब हम दोस्त की तरह रहे। लेकिन उस समय उसने इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा समर्पण दिखाया। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी शादी की बात रोहिणी से छुपाई। रोहिणी ने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, रोहिणी ने कहा चंद्रशेखर आज़ाद ने शादी की बातें तो छुपाई। उन्होंने कहा चंद्रशेखर की शादी 2020 में हुई थी। उसने बताया कि पत्नी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके साथी कहते थे कि वह फेक मैरिज है, इसलिए समाज को नहीं बताना चाहता था। रोहिणी ने बताया 2022 में चंद्रशेखर जब योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़े तो उन्हें शपथ पत्र में बताना पड़ा कि वह शादीशुदा है। उस समय दलित समाज में भी बवाल हुआ था कि शादी क्यों छुपाई गई, शादी बताई क्यों नहीं गई। दरअसल अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर रोहिणी ने खुलासा किया और उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने मेरे साथ गलत किया है। लगातार हम एक दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन मुझे बिना बताए उसने शादी कर ली। लेकिन अब मुझे मेरा अधिकार चाहिए और मैं चाहती हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण मुझे अपनाए, नहीं तो मैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि चंद्रशेखर आजाद रावण ये कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन रोहिणी ने कहा कि मेरे अलावा कई और लड़कियों का इस्तेमाल चंद्रशेखर आजाद रावण ने किया है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तो क्या जल्द ही
गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है चंद्रशेखर आजाद रावण पर। और क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद रावण गिरफ्तार हो सकते हैं? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।